देखो ये सेवाएं हैं और ऐसी सेवाएं आपको करनी चाहिए। यहाँ आप आते हैं तो हजारों माओं के लिए आश्रम बन रहा है। अभी 250 हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं। यहाँ वो माताएं रहती हैं। अभी एक माता हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये समझ लो कि आखिरी समय चल रहा है। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक माँ और भर्ती थी, तो उनका बेटा आया, जो मैंने बताया था आपको टीवी पर कि हमारी माँ अंतिम सांसें ले रही हैं, आईसीयू में थी, ऑक्सीजन लगा था। उनका बेटा आया तो हमारी माँ ने जाने से मना कर दिया, हम तेरे संग नहीं जाएंगे। माँ से हमने कहा माँ आप क्यों नहीं जाओगी, आपका बेटा लेने आया है। तो बोली, रोते हुए माँ बोली, कैसे चली जाऊं, इस बेटे ने तो कहा था कि तू नाली के कीड़ों की तरह मरेगी। इस बेटे ने घर से निकाला था, इस बेटे ने कहा था नाली के कीड़े, नाली में जा, तू नाली में चली जा। जिस बेटे ने ये अपमान करके निकाला हो, अब वो मैया रोती रोती बोली, अब मैं 10-15 दिन में मर जाऊंगी, अब मर ही जाऊंगी तो वृंदावन में मरूं। जिस बेटे ने मुझे नाली में जाने का कहा, मैं उस बेटे के घर जाके अब उसकी रोटी क्या खाऊं। माँ ने मना कर दिया। बच्चे अपने माँ बाप को कितना सताते हैं। अभी एक मैया और अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, श्वास की प्रॉब्लम है, श्वास रुक रुक के आ रही है, श्वास में दिक्कत हो रही है। तो उनके बेटों को बुलाया, फोन लगा कि आज बेटा आ रहा है। तो बेटे से बोला गया कि आप आओगे तो अपनी माँ को ले जाओगे। बोले नहीं, हम देखने आ रहे हैं, ले नहीं जाएंगे। जिस बेटे की माँ आखिरी सांसें ले रही हैं, वो बेटा ये कहता है हम अपनी माँ को लेने नहीं आ रहे हैं, केवल देखने आ रहे हैं, लेंगे नहीं। ना बेटियां ले जाने को तैयार हैं, ना बेटे ले जाने को तैयार हैं। कब? जब ये जान रहे हैं कि बस आखिरी स्थिति चल रही है। फिर भी सोचो, इनके अंदर धर्म है, इनके अंदर का कर्म तो जिंदा है, कर्म तो कर रहे हैं पत्नी के लिए, पैसों के लिए। धर्म जिंदा होता तो आज ही अपनी माँ की सेवा करके अपनी माँ का आशीर्वाद ले रहे होते। अब जो बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं करता, उनकी सेवा यह दास अनिरुद्ध करता है। और हम अपनी माँओं की सारी सेवाएं, उन माँओं के चरण दबाने से लेकर भोजन पानी से लेकर हॉस्पिटल तक का, मेरी माँ के हॉस्पिटल खर्चा में यदि किसी माँ का 2 लाख 5 लाख 10 लाख का बिल बनता है, तो भी ये दास उसे पूरा करता है, आपके सहयोग से, आपकी सेवा से। अब बताइए, आपकी एक माँ है, हाँ या ना? आपकी एक माँ है, हमारी 250 माँ अभी हैं और 1000 माँओं के लिए सामने काम चल रहा है। ये क्या है? सेवा है। इसलिए कहता हूँ 5000 की शराब पीने से अच्छा है मेरे दोस्तों, सेवा में अपने धन को लगाओ, ताकि आपकी सेवा से किसी माँ की जिंदगी बचे, किसी माँ के सिर में छाया हो, किसी माँ को 2 वक्त की रोटी मिले। ये दास अनिरुद्ध आपसे यही तो कहता है, अपने धन का कुछ हिस्सा धर्म से जोड़ा करो, इन माँओं की सेवा में लगाया करो। आजकल की औलादें कैसी हो गई हैं, आप मेरे से बेहतर शायद आप नहीं जानते होंगे। मैं तो रोज ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूं, मेरे जीवन में ऐसे सैकड़ों लोग रोज मिलते हैं, जिनको हम समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते। फिर भी अपनी माँ को, कितने बेटे ऐसे हैं जो, कितने बेटे अपनी माँ को गौरी गोपाल आश्रम के बाहर छोड़कर चले गए, उतारे गाड़ी से भाग गए, अपनी माँ को उतार के चले गए। सारी माताएं यहाँ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। आप दर्शन कर सकते हैं, जाकर माताओं से आप लोग भी मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी माँ से 1 रुपए का शुल्क नहीं लिया जाता। ये सेवा है। यही हमारे संग जाएगा मेरे दोस्तों। शराब में हजारों रुपए बिगाड़ोगे, वो संग नहीं चलेगा, वो पाप की लिस्ट में चला गया। ये पुण्य है। जीवन थोड़ा है, मरना तो देखो आपको भी है। आप लोग शराब पीते हैं, आप भी एक दिन मरेंगे। मैं सेवा करता हूं, मैं भी एक दिन मरूंगा, पर हिसाब किताब जब वहां होगा तो वहां रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए अभी से कुछ अच्छा किया जाए जीवन में। मुझे नहीं पता